Assalamualaikum students, welcome to our online classes from Civilized Education System. This lecture for 7-8 students, we are going to reading English A book. So students of class 7 and 8, open your English A book. First chapter I hope you remember, हमने start किया था lesson number 1 the last sermon of the Rasul हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसके 2 से 3 लेक्चर आपको मिल चुके हैं. मैं रीडिंग भी करवा रही हूँ साथ साथ और एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ. आई होप कि आप बार बार उसको सुन के रीडिंग कर रहे होंगे. व्हेन यू विल कम तो फिर हम आपसे ये रीडिंग सारी सुनेंगे. अब हम नेक्स्ट जो है पॉइंट है इसका स्टार्ट करते हैं. चैप्टर थोड़ा लेंथी है इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ लेक्चर्स में. ओपन पेज नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 13. Verily I have left among us you that which will never lead you astray. Verily सच्चे रहो, साबित कदम रहो. मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ ऐसी चीज़ जिसकी मदद से तुम कभी भी गलत ना होगे. एस्ट्रे का मतलब गलत रास्ता, किसी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे. द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ. विच इफ़ यू होल्ड फास्ट यू शैल नेवर गो एस्ट्रे. अगर तुम मजबूती से उसे थामे रहोगे तुम कभी भी गलत राह पर नहीं जाओगे. नेक्स्ट पॉइंट है इसका. बिहोल्ड वर्शिप योर लॉर्ड, ऑफर नमाज 5 times a day, कीप सोम इन द मंथ ऑफ रमदान, पे रेडली द ज़कात, पुअर ड्यू ऑन योर प्रॉपर्टी. अब वो कहते हैं कि डटे रहो, साबित कदम रहो, खड़े रहो, अल्लाह पाक की इबादत करते रहो, 5 टाइप की नमाज पढ़ते रहो और रमज़ान के महीने में रोज़े रखते रहो. ज़कात जो है अपने हिस्से की देते रहो गरीबों को जिनका हिस्सा है तुम्हारी जायदादों में. एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज टू द हाउस ऑफ अल्लाह. अब पिलग्रिम कहते हैं इबादत को, जो अल्लाह पाक का जो घर है वो खाने काबा है, वहाँ पे हम उम्रा भी करते हैं और हज भी करते हैं. तो वो इबादत जो है अल्लाह के घर की वो करते रहो. एंड ओबे योर रूलर्स एंड यू विल बी एडमिटेड टू द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड. और जो तुम पर हाकिम अगर बनाए गए और उससे पहले जो अल्लाह आपका रब है, हाकिम है, उसके फरमाबरदार रहो तो तुम हो जाओगे हकदार किस चीज़ के? पैराडाइज यानी कि हेवन यानी कि जन्नत के. ऑफ योर लॉर्ड अपने रब की बनाई हुई जन्नत के. नेक्स्ट पॉइंट है लेट हिम दैट इज प्रेजेंट कन्वे इट अनटू हिम हु इज एब्सेंट. कन्वे कहते हैं पहुंचाना पैगाम को. तो कहते हैं मुझे अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लोगों से कहा कि मुझे बताओ कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो जाके मेरा पैगाम पहुँचा दें उन लोगों को जो कि गैर हाजिर हैं, एब्सेंट हैं. एंड इफ़ यू वर आस्क्ड अबाउट मी, और अगर तुमसे पूछा गया मेरे बारे में, व्हाट वुड यू से, तो तुम क्या कहोगे. अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मजमे में लोग मौजूद थे उस वक्त उनसे पूछा कि तुम क्या कहोगे अगर मेरे बारे में तुमसे सवाल किया मेरे रब ने. तो उन्होंने क्या जवाब दिया? दे आंसर वी बेयर विटनेस दैट यू हैव कन्वेड द मैसेज ऑफ रिलीजन एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत एंड लुक्ड टू आर वेलफेयर. तमाम के तमाम लोगों ने बावाज़ कहा कि हम गवाही देते हैं. बेयर विटनेस चश्मे दीद गवाह जिसे कहते हैं ना, आंखों देखा, कि हम आपको जो है गवाही देंगे, हम गवाह हैं आपके कि आपने हमें हमारे मज़हब का जो पैगाम था अल्लाह का वो हम तक कन्वे करा, पहुंचा दिया. एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत, और जो नबूवत का ओहदा अल्लाह पाक ने आपको एजाज़ दिया था उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया. एंड लुक टू आर वेलफेयर, और हमेशा जो देखा तो हमारी भलाई के लिए ही हमारी तरफ देखा. नेक्स्ट है देयर अपॉन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफ्टेड हिज 4 फिंगर. 4 फिंगर कहते हैं शहादत की उंगली को. ये सब देखने के बाद अल्लाह के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने अपनी शहादत वाली उंगली उठाई टूवर्ड्स द स्काई एंड देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स पीपल सेड. आसमान की तरफ अपनी उंगली शहादत की तरफ उठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गवाह बनाया और इशारा करा दोबारा से लोगों की तरफ, ओ लॉर्ड, ए मेरे रब, बेयर धो विटनेस अनटू इट, गवाह हो जाए इन लोगों पर. ओ लॉर्ड बेयर दो विटनेस अनटू इट. 2 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मेरे रब गवाह हो जा इन लोगों ने जो कहा उस पर. द हॉली सरमन वॉज डिलीवर्ड बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द प्लेन ऑफ अराफात नियर द हिल नेम जबले रहमत. अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा जो दिया था लोगों को पहुंचाया था वो जो था वो अराफात का साफ़ सुथरा जो है प्लेन जो कहते हैं मैदान को, मैदान अराफात में दिया था जो कि करीब है जिस चोटी जो जबले रहमत कहलाती है उसके चोटी के करीब है. उस चोटी का नाम है जबले रहमत. इट कैन वेल बी क्लेम्ड, और ये तमाम रहती दुनिया तक क़यामत तक के लिए दावा किया जा सकता है, किया जाएगा, एज द फर्स्ट एवर, हमेशा के लिए रहने वाला पहला यूनिवर्सल फितरी या कायनाती चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हुकूक होते हैं उसके बहुत सारे कवानीन बना जाते हैं ना दुनिया में.
तमाम मुल्कों में बनाए जाते हैं, इसके ये राइट्स, इसके वो राइट्स, लेकिन ये वो पहला मतलब ये कि मुकम्मल जो है एक तरह का आइन है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया था अपने आखिरी खुतबे में। ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ इस्लाम, जितनी भी इस्लाम की तालीमात हैं वो तमाम की तमाम हैव बीन प्रीशियसली एंड ब्यूटीफुली मेंशन्ड देयरिन, और बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से बहुत ज़्यादा आपने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि तमाम जितनी तालीमात थी वो इसमें बयान कर दी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये कहलाता है खुतबा हिज्जतुल विदा सीरत इब्ने हैशम। अब ये बुक है जिसका एक जो है लिया गया है, इब्ने हैशम की एक बुक है जिसने लिखी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, उसमें जो टॉपिक था खुतबा हिज्जतुल विदा, वहाँ से आपका टॉपिक लिया गया था। आई होप ये रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे से तरीके से आपने याद करना है, और इसके वर्ड्स मीनिंग भी आपकी बुक में लास्ट पेज पे जो है वो ग्लॉसरी में मौजूद है, वो वर्ड्स मीनिंग भी याद करेंगे आप। टिल देन अल्लाह हाफिज़।